नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलने वाले हैं जो आपको हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक के करीब ले जाएगी। दशावतार अर्थात भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतार। धर्म की रक्षा और मानव जाति के कल्याण के लिए माना जाता है कि भगवान विष्णु समय समय पर पृथ्वी पर अलग अलग रूपों में अवतरित हुए हैं। आइए दशावतार की प्रेरक कहानियों में एक साथ गोता लगाएं। दशावतार शब्द दश यानी 10 और अवतार यानी अवतरण से बना है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म हावी होता है तब भगवान विष्णु धर्म की पुनर्स्थापना के लिए एक अवतार धारण करते हैं। विष्णु के इन 10 अवतारों को सामूहिक रूप से दशावतार के रूप में जाना जाता है। आइए अब हम एक एक करके इन 10 अवतारों की विस्तृत चर्चा करते हैं। हालांकि अलग अलग परंपराओं में अवतारों की सूची में भिन्नता हो सकती है। सबसे स्वीकृत सूची इस प्रकार है। मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य यानी मछली का है। प्रलय के दौरान जब धरती पूरी तरह जलमग्न हो गई थी तब भगवान ने मत्स्य का रूप धारण कर महान ऋषि मनु को बचाया और वेदों की रक्षा की। कूर्म अवतार। उनका दूसरा अवतार कूर्म यानी कछुआ था। समुद्र मंथन के दौरान जब मंदराचल पर्वत डूबने लगा, भगवान विष्णु ने कूर्म का रूप धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर उठाकर उसे स्थिरता प्रदान की। वराह अवतार। जब दानव हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र के अथाह गर्त में धकेल दिया था तब भगवान विष्णु ने वराह यानी एक विशाल सुअर का अवतार लेकर पृथ्वी को बचाया। नरसिंह अवतार। दैत्यराज हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मिला था। अपने अहंकार में उसने स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया। तब अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह का अवतार लिया, आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का। भगवान के इस रूप ने हिरण्यकशिपु की वरदान की शर्तों का उल्लंघन करते हुए उसका वध किया। वामन अवतार। दानवराज बलि अपनी तपस्या से बहुत शक्तिशाली हो गए थे और उन्होंने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था। जब उन्होंने स्वर्ग पर भी आक्रमण किया तब भगवान विष्णु ने एक बटुक ब्राह्मण यानी वामन का अवतार लिया। उन्होंने राजा बलि को 3 पग भूमि दान में मांगी। जब बलि ने ये दान दिया तब वामन ने अपना विशाल रूप धारण किया। 2 पगों में भगवान ने पूरी सृष्टि को नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए कुछ न होने पर राजा बलि ने अपना मस्तक समर्पित कर दिया। इस बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल लोक का राज्य दे दिया। परशुराम अवतार। सहस्रबाहु अर्जुन नाम का अहंकारी क्षत्रिय राजा भगवान परशुराम के पिता और गुरु जमदग्नि से उनकी कामधेनु गाय को जबरन छीन ले गया था। तब भगवान ने परशुराम का रूप धारण कर समस्त क्षत्रिय राजाओं का पृथ्वी से 21 बार संहार किया। राम अवतार। त्रेता युग में रावण के अत्याचार से त्रस्त धरती पर भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में अवतार ग्रहण किया। एक आदर्श पुत्र, पति, योद्धा और राजा के रूप में भगवान राम ने धर्म की स्थापना की। उनकी यह कथा वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। कृष्ण अवतार। वसुदेव और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ। द्वापर युग में जब कंस जैसे क्रूर राजा और शिशुपाल, दुर्योधन जैसे दुष्ट अधर्मी शासक पृथ्वी पर भार बन गए तब धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अवतार लिया। महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना की। बलराम अवतार अथवा बुद्ध अवतार। 9वें अवतार को लेकर विवाद है। कुछ ग्रंथों में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम को ये स्थान दिया गया है जो शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। बलराम का उद्देश्य भी धर्म रक्षा और अधर्म का विनाश था। अन्य ग्रंथों में भगवान गौतम बुद्ध को 9वां अवतार माना गया है। बुद्ध ने करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाया। कल्कि अवतार। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का अंतिम अवतार माना जाता है। जब कलियुग के अंत में अधर्म चरम पर होगा तब भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए दुष्टों का विनाश कर धर्म को फिर से स्थापित करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि दशावतार का क्रम आधुनिक विकासवाद के सिद्धांत से भी मेल खाता है।
अवतार क्रमिक रूप से जलचर से शुरू होते हैं, फिर स्थलचर, उसके बाद जल और स्थल दोनों में रहने वाले, फिर स्तनधारी और अंततः मानव रूप में विकसित होते हैं। यह एक संयोग है या ईश्वरीय रचना का संकेत, इस पर चिंतन किया जा सकता है। आज भी भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में दशावतार गहरे समाहित हैं। न केवल मंदिरों और पूजा में, बल्कि साहित्य, कला, नृत्य, सभी क्षेत्रों में दशावतार प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। वे हमें सही मार्ग पर चलने और धर्म को बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। दशावतार की गाथा हमें बार बार याद दिलाती है कि जब जब बुराई का बोलबाला होता है, धर्म और सत्य की पुनर्स्थापना के लिए दैवी शक्ति हस्तक्षेप करती है। यह अवधारणा न केवल हिंदू धर्म में, बल्कि कई वैश्विक विश्वासों में मौजूद है। आइए, हम सब भी अपने जीवन में धर्म, सच्चाई और अच्छाई के मार्ग के लिए प्रयासरत रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि हमारी संस्कृति का महत्व अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सके। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।